तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 61 to 90 तक। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम कवर करते हैं 150 क्वेश्चन को 5 पार्ट में, और हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। अभी ये है पार्ट नंबर सेट 10 का, सॉरी सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। और दोस्तों इससे पहले हम 9 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कि हर पार्ट में 150 क्वेश्चन होते थे, तो 15 नियमा 165 1350 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी सेट नंबर 10 कंप्लीट होने के बाद टोटल 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे जो हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर 10 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? न्यूनतम दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण होता है यहाँ पे राइट आंसर होगा हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है जो ईंधन सेल में खपत होने पर केवल पानी पैदा करता है। ठीक है, और ये क्या है? न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। हाइड्रोजन को आमतौर पर यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये विस्फोटक होता है ज्यादा। ठीक है, ये कह सकता है हवा में ज्यादा इसको यूज करने से विस्फोट कर सकता है, ये इसी वजह से इसको यूज नहीं किया जाता। लेकिन अपने आप में माना जाता है स्वच्छ ईंधन। पोल्यूशन इससे कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण इससे कम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, ओजोन एक अणु है जो डाइस ऑक्सीजन परमाणु से बना है। दोस्तों ओजोन बना है 3 ऑक्सीजन परमाणु से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड O3। क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं आता है? दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इनमें से किस राज्य में नहीं आएगा? देखो उत्तर प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, हरियाणा में नहीं आएगा। ठीक है, ये कहाँ है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य चंबल नदी पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, थ्री जंक्शन इनका ट्राई जंक्शन पे ये आता है। तीनों राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई ट्राई जंक्शन पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड इस पर है। इसमें किसमें नहीं आएगा? ये हरियाणा में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 64, टूटी हड्डियों को बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, यह है। तो ये दोस्तों होता है जिप्सम बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोला जाता है, जो गीला करने पर और सूखने पर, गीला करने के बाद सूखने पर सख्त हो जाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन फाइव इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग किसमें किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, सोडियम वाष्प लैंप का उपयोग राजमार्ग, सड़क, उद्यान, रेलवे यार्ड, भंडारण यार्ड, इन सब में होता है। ठीक है, इनमें से यहाँ पे इसमें यूज नहीं होता, घरों में यूज नहीं किया जाता, सड़क की बत्तियों में कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और इस जिसमें उच्च कठोरता तथा आकर्षण प्रतिरोध प्रतिरोधकता होती है? उस तत्व, उस एलिमेंट का नाम बताना है। इस एलिमेंट का नाम है, ये है क्रोमियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, बाजार में बिकने वाले मानक 18 कैरेट सोने में शामिल है। दोस्तों 18 कैरेट सोने में शामिल है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको पता है 100% दोस्तों सोना किसमें होता है? 24 कैरेट में होता है। 24 कैरेट में क्या होता है? 100% सोना होता है। वैसे आपको बताना है 18 कैरेट में कितना होगा। तो 18 कैरेट में सोने में शामिल कितना होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए, आप देखो यहाँ पे देखेंगे 18 में बताओ 16, 100/24 दोस्तों इंटू में कर देंगे 18। तो यहाँ पे 18 कैरेट में सोने का परसेंटेज कितना होगा? देखो 6×3 = 18, 6×4 = 24, 4 पे काटेंगे 75%। 18 कैरेट में जो सोना होगा 75% होगा। इम्प्योरिटी कितनी होगी? 25% होगी। ठीक है, 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4। हम कह सकते हैं 4 में से 3 यूनिट अगर सोना होगा तो 1 यूनिट अदर होगा।
18 में कितना होगा, तो 18 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। तो 18 में दोस्तों 18 भाग अगर, ठीक है, सोने के होंगे, सोना होगा, तो 6 भाग क्या होंगे, इम्प्योरिटीज होगी, इसमें अन्य भाग होंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक है? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दोस्तों इनमें से है सिलिकॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत मोटर में दोस्तों क्या होता है? ध्यान रखेंगे, विद्युत मोटर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 70, मैक नंबर किसकी गति से जुड़ा हुआ शब्द है? दोस्तों मैक नंबर जुड़ा हुआ है यहाँ पे हवाई जहाज की गति से। क्वेश्चन नंबर 71, 3 आर, ये आर एस, जो प्राकृतिक संसाधनों को दीर्घकालिक उपयोग के लिए सुरक्षित करने में हमारी सहायता कर सकते हैं, वे हैं, वे कौन सी हैं, ये आपको बताना है। तो उसमें याद रखना आपको, ये आएगा रिड्यूस, 3 आर में आएगा रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। किसी भी चीज को कि क्या करना है दोस्तों, रिड्यूस करना, और उसको फिर उसका यूज कम करना कह सकते हैं, और यूज करने के बाद रिसाइकिल करना, और फिर उसको दोबारा से रीयूज करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, यह बीमारी एडिस मच्छर से फैलती है। दोस्तों एडिस मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू वायरस एडिस प्रजाति के मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो एग्रोकैल्सिफेरोल दोस्तों ये नाम है, यहाँ पे राइट आंसर होगा विटामिन D2 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, भंडारित अनाज में पीड़ितों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक दोस्तों कौन सा होता है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा अनाज की नमी। भंडारित अनाज में पीड़ितों की वृद्धि कैसे बढ़ेगी? अनाज की नमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 75, साहित्य अकादमी द्वारा किस भाषा के रचनाकार बासुकीनाथ झा को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये दिया था इनको मैथिली भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपको बताना है। युवाओं के लिए 50 वर्ष ब्याज मुक्त ऋण को 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा, ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। वर्ष 2014 पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी, ये भी ठीक है। उसके बाद कहते हैं 3 करोड़ महिलाओं की लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, ये भी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक से ज्यादा ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 77, आंखों की देखने की क्षमता में कमी किसकी कमी के कारण होती है? दोस्तों नाइट, जो आंखों में, जो आंखों के लिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे कमी होगी किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी की वजह से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जैसे पूछता है रोतुंदी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ आंखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा होता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 78, जब चूने के पानी में स्ट्रा के द्वारा फूंकते हैं तो दूधिया क्यों हो जाता है? तो दूधिया ये हो जाता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, चूने के पानी वाली प्रणाली में जब मुंह से हवा फूकी जाती है तो चूने का पानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 79, वह प्रक्रिया जिसमें शरीर से बेकार पदार्थ बाहर निकलते हैं दोस्तों, उस प्रोसेस को कहते हैं, दैट इज उत्सर्जन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है जो रासायनिक उपचार द्वारा सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है इसको। और ये क्या है? ठीक, किससे प्राप्त होता है? लकड़ी लुगदी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से
किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सदर में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ये रखा था ऑप्शन सेकंड हजरत मोहानी ने। क्या नाम था? हजरत मोहानी। कब? 1921 में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, लेकिन क्वेश्चन में 1920 दिया हुआ है, तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हजरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 82, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों? मोस्ट फेमस है, आसान क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 83, किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत करी? दोस्तों मनसबदारी जो प्रथा थी इसकी शुरुआत करी थी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 84, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कहा जाता है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को दोस्तों कहा जाता है कैवल्य। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 85, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटा को वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने का एक विधेयक पारित किया है? तो इसको दोस्तों 50% से बढ़ा के राइट आंसर होगा 65% करने का विधेयक पारित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 86, जाइलम का प्रमुख कार्य दोस्तों, जाइलम क्या करता है? पौधों में जल का परिवहन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 87, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? फेफड़े को, ठीक है, जो प्रभावित करेगा ये रोग है टीबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 88, अंगर अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंगकोरवाट दोस्तों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये करवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। ठीक है, अंकोर कंबोडिया में मंदिर परिसर अंकोर दीवार 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसका शासन काल था 1113 से 1150। ठीक है, इन्होंने इसका क्या करवाया था दोस्तों? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव की परिषद में एक पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो यहाँ पे उनका नाम था ऑप्शन थर्ड गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं दोस्तों, अपने आप में उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, इसे पहले बहुत ही पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर कागज पर एक नुकीले और औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये भी ठीक है। ब्रेल लिपि में 9 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों, ये होती है 6 बिंदुओं पर आधारित। ध्यान रखना आपको, ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।